फिर नशा चढ़ा सकता है कौन। मज़हब इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। अहले ईमान के लिए जन्नत में है ऊंचा मुकाम। अहले ईमान के लिए जन्नत में है ऊंचा मुकाम। साहिबे ईमान का रुतबा घटा सकता है कौन। मज़हबे इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। शमঈ-ए-मां की हिफाजत मोमिनों करते रहो। युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। आज पूरी दुनिया दुश्मनाने इस्लाम के चिराग को अपनी फूंकों से बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह इस चिराग को बुझने नहीं देना चाहता। शमঈ-ए-मां की हिफाजत मोमिनों करते रहो। ये अगर बुझ जाए तो जन्नत में जा सकता है कौन। भूख से ईमान की शम्मा बुझा सकता है कौन। मज़हबे इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। आखिरी बंद मक्ते का शेर हाजिर करता हूँ। जो भी वाबिस्ता न होगा दामने इस्लाम से, जो भी वाबिस्ता न होगा दामने इस्लाम से, नारे दोज़ख से उसे अजमल बचा सकता है कौन। नारे दोज़ख से उसे अजमल बचा सकता है कौन। मज़हबे इस्लाम को आखिर मिटा सकता है कौन। स्टेज पे जलवा अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मुक़र्रर उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, पुरजोश नौजवानों, पर्दानशीन माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों और मरकज़ इक़बाल के तलबा व तालिबात, मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात, जवानी के हवाले से कुछ बातें इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करने की जसारत करूँगा। ख़वातीन की जिस तरह एक बड़ी तादाद मौजूद है, एक उन्वान उनके लिए मुख्तस किया गया था, ऐसे ही नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है पंडाल के नीचे और सड़कों के ऊपर। जवानी क्या है? जवानी ये इंसानी ज़िंदगी का वो मरहला है, वो दौर है जो दो कमज़ोरियों के दरमियान में आता है। एक तरफ बचपन की कमज़ोरी है और दूसरी तरफ बुढ़ापे की कमज़ोरी है। बीच का जो मरहला है वो है आपका जवानी, ताकत और क़ुव्वत का मरहला, नशात और चुस्ती का मरहला, जज्बों और उमंगों का मरहला, जोश और वलवले का मरहला। इस मरहले में इंसान की ताकत और क़ुव्वत उरूज पर होती है, ख्वाहिशात उरूज पर होती हैं। इसीलिए कहा जाता है जवानी दीवानी होती है। जवान
ये अगर अपनी सलाहियतों को पहचान ले और अगर जवानों की सलाहियतों को सही रुख दे दिया जाए तो एक नौजवान बड़े बड़े कारहाए नुमाया अंजाम दे सकता है। नौजवान अगर सुधर जाए तो मुआशरा सुधर जाता है, और नौजवान अगर बिगड़ जाए तो मुआशरा बिगड़ जाता है। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड है। इस पीरियड को अगर हमने ज़ाय कर दिया तो ज़िंदगी भर हमें कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा, सिवाय पछताने के और कुछ हाथ नहीं आएगा। ज़िंदगी का ये मरहला सबसे अतवल भी है, सबसे अफजल भी है। इतना लंबा मरहला न बचपन को मिलता है, न अधेड़ उम्री को मिलता है, न बुढ़ापे को मिलता है। बुलूगत के बाद आमतौर पे 13, 14, 15 के बाद जब भी बच्चा बालिग हो जाए और बुलूगत का असर जाहिर हो जाए, उस वक्त से लेकर 40 साल तक ये आपकी जवानी है। इतना लंबा टाइम जिंदगी के किसी मरहले को नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों, वक्त गुजरते हुए भी देर नहीं लगती। इसीलिए इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, मैं अगर जवानी को किसी चीज़ से तशबीह दे सकता हूँ, मा शब्बहतु शबाबा बेशैइन इल्ला बेशैइन कान फी कुम्मी फसकत मिन्नी। जैसे आस्तीन में कोई चीज़ हमने छुपाई थी, कहीं गिर गई, बस इतना ही टाइम लगता है जवानी को गुजरते हुए। जवानी की अहमियत का अंदाज़ा इस तरह से भी आप लगाइए। सबसे पहले नबियों पे ईमान लाने वाले कौन थे? नौजवान थे। फमा आमन अले मूसा इल्ला दुर्रियतुम मिन कौमी। मूसा अलैहिस्सलाम पे सबसे पहले ईमान लाने वाले, यहाँ दुर्रिया से मुराद नौजवान है। अल्लामा नासिर सादी इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, आई शबाब मिन कौम बनी इसराइल। कौम बनु इसराइल के ये चंद नौजवान थे जिन्होंने फिरौनियों के जुल्म सितम की परवाह किए बगैर हज़रत मूसा की दावत पे सबसे पहले लब्बैक कहा था। जवानी की अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए यही बात काफ़ी है कि दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का आगाज़ किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। उस वक्त जब कुरैश के बूढ़े दुश्मनी पे उतारू थे, जिद और हट धर्मी पे कायम थे, दुश्मनी कर रहे थे, उस वक्त इन्हीं के अपने जिगर गोशे, इन्हीं के अपने घरानों के चश्मो चिराग नौजवान धड़ाधड़ दामने इस्लाम में पनाह ले रहे थे और इस्लाम की दावत पे लब्बैक कह रहे थे। हज़रते अबू बकर जब इस्लाम लाते हैं, तकरीबन 38 साल की भरपूर जवानी है। सैयदना उमर बिन खत्ताब जब इस्लाम लाते हैं, अभी 30 के भी नहीं हुए थे। हज़रत उस्मान गनी 32-33 साल की जवानी है। हज़रत अली मुर्तज़ा अभी बिल्कुल बच्चे ही हैं, अभी जवान भी नहीं हुए हैं। हज़रत अरकम इब्न अबिल अरकम, मुसाब इब्न उमैर, मुआज़ इब्न जबल, अब्दुल्लाह इब्न मसूद, दोस्तों अम्मार इब्न यासिर, ये सब कौन थे? नौजवान ही तो थे, नौजवान सहाबी थे जो दामने इस्लाम में सबसे पहले पनाह लेते हैं। तो दोस्तों, मेरे नौजवानों, जवानी की अहमियत को समझो। आज हमारा नौजवान 14, 15, 16, 17, 18 का हो जाता है। हमारे बच्चे ये समझते वो सिर्फ गेम खेलने के लिए, सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए पैदा हुए हैं। वो
क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री उनको मालूम है, किस सन में किस बैट्समैन ने कितनी सेंचुरियां बनाई, किसने कितने छक्के लगाए, कितने चौके लगाए, और किस फिल्म स्टार की कौन सी फिल्म कब रिलीज हुई। हमारे बच्चों को वो हिस्ट्री तो मालूम है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए हमारे नबी कब और कहां पैदा हुए, हमारे नबी की कितनी बीवियां थी, हमारे नबी के कितने बच्चे थे, हमारे नबी ने कितनी शादियां की, हमारे नबी मक्का में कितने दिन रहे, मदीना में कितने दिन रहे, तो पता चला हमारे बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं है। इसी तरीके से हमारे बच्चे आज घर की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर उनको साग सब्जी लाने के लिए बाजार भेज दिया जाए तो हमारे बच्चे साग सब्जी भी ढंग से खरीद नहीं पाएंगे। उनको अगर मदरसा भेजा जाए, अगर घर वाले मेहनत और मजदूरी करके बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं तो हमारे बच्चे तालीम में भी बहुत पीछे हैं, मदरसा जाना नहीं चाहते। ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, 10 के अंदर यहीं पर तालीमी सिलसिला मुस्लिम बच्चों का 90% बच्चों का तालीमी सिलसिला यहाँ पहुँच करके रुक जाता है। 10वीं से ऊपर हमारे बच्चे नहीं जा पाते। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अपनी अहमियत को पहचानो। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। जवानी कहते किसको हैं? 18 साल का भरपूर नौजवान हज़रत ओसामा इब्न ज़ैद, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में कमांडर बना दिया था, एक लश्कर भेजा था गज़वा के लिए, जबकि बड़े बड़े हज़रत अबू बकर और उमर जैसे लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े तजर्बाकार और सिन रसीदा भी मौजूद हैं, लेकिन झंडा एक नौजवान राना 18 साल का नौजवान ओसामा इब्न ज़ैद के हाथों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थमा देते हैं। मुसाब इब्न उमैर की कितनी उम्र थी? वही 16, 17, 18। अल्लाहु अकबर। नाज़ो नेमत का परूदा वो मुसाब इब्न उमैर। मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे, अगर अल्लाह उनको पैसा देता है, इम्पोर्टेड जूते पहनते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर की हालत अगर अच्छी होती है, ऑनलाइन शॉपिंग, उनके जूते आते हैं, उनके चश्मे आते हैं। उस ज़माने में मुसाब इब्न उमैर की वालिदा इतनी मालदार थी, इतनी मालदार थी, हज़रमी जूते उनके लिए इम्पोर्ट होके आया करते थे। एक जोड़ा जो सुबह पहनते थे, शाम को नहीं पहनते थे। वो मुसाब इब्न उमैर, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हज़रत मुसाब इब्न उमैर इतनी किस्म की खुशबू लगाते थे, लोग पहचान जाते थे इस रास्ते से अभी मुसाब इब्न उमैर का गुजर हुआ है। माँ को पता चल जाता है, बेड़ियों में बांध दिए जाते हैं। अच्छा, तुमने बाप दादा का धर्म ही छोड़ दिया, एक फूटी कौड़ी आज के बाद नहीं मिलेगी तुझको। बेड़ियों में बांध दिए जाते हैं, सारी नेमतें छिन जाती हैं। मौका मिलता है, बेड़ियों से आज़ाद होते हैं, हबश की तरफ हिजरत करके चले जाते हैं। वो मुसाब इब्न उमैर जिनके बदन में जल्दी सूरज की गर्मी भी धूप भी नहीं लगती थी, आज वही मुसाब इब्न उमैर हबश की तरफ हिजरत कर रहा है। नौजवान, पैरों में जूतियां भी नहीं है, पैर फट जाते हैं किसी नौजवान दोशीज़ा की तरह। जिस्म की चमड़ियाँ इतनी मुलायम और नर्म नाजुक थीं, आज वो अरब की उन रेतीली और कंकरीली ज़मीन में बगैर जूते चप्पल के वो हिजरत कर रहे हैं हबश की तरफ। पैर जगह जगह से फट जाते हैं, पैर से खून बहने लगता है। जब वापस आते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मदीना इस्लाम का सफ़ीर और मुबल्लिग बना के भेज देते हैं। इस्लाम का पहला सफ़ीर और मुबल्लिग जो मदीना भेजा गया, पता है वो कौन था? कोई अधेड़ उम्र का आदमी नहीं था, बिल्कुल नई उम्र का,
18-20 साल का नौजवान जिसको दुनिया मुसाब इब्न उमैर के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मुसाब इब्न उमैर की तबलीग और उनकी मेहनत का नतीजा ये था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आते हैं, मदीना का कोई भी घराना ऐसा नहीं था, मुसाब इब्न उमैर की तबलीग और दावत के नतीजे में कोई घराना ऐसा नहीं था जिसके लोग दामने इस्लाम में पनाह ना ले चुके हों। उहुद की लड़ाई आती है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जिस्म पे एक छोटी सी चादर थी। सही बुखारी किताबुल मगाजी की रवायत है, बड़ी ही बेदर्दी के साथ हजरत मुसाब इब्न उमैर को शहीद कर दिया गया है। एक छोटी सी चादर उनके जिस्म पे है, पैर ढका जाता तो सर खुल जाता, सर ढका जाता तो पैर खुल जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने जब शिकायत की, आपने फरमाया इजालू अला रिजलैहि मिनल इज़खिर, ओ मेरे सहाबा जाओ इज़खिर नामी घास काट के लाओ, पैरों पे वो घास डाल दो और वो छोटी सी चादर जो है उससे उनके सर को ढक दो। अल्लाहु अकबर। इसी उहुद की लड़ाई में एक नौजवान है जिसको दुनिया तलहा इब्न उबैदुल्लाह के नाम से जानती है। उहुद की लड़ाई में जब भगदड़ मच जाती है, एक मौका ऐसा आता है, सिर्फ 12 जानिसार साहब आपका डिफेंस कर रहे हैं, आपका बचाव कर रहे हैं। एक एक अंसारी सहाबी आपकी निगाहों के सामने जामे शहादत नोश कर रहे हैं। हजरत तलहा लड़ना चाहते हैं, आपका दिफा करना चाहते हैं, आप उनको पीछे कर देते हैं। कमा अंता, तलहा रुके रहो, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई है। 11 लोग शहीद हो चुके हैं। 12वें नंबर पे हजरत तलहा को अल्लाह के रसूल कहते हैं, तलहा चलो तुम भी जोर आजमाई करो। लड़ते लड़ते हजरत तलहा इब्न उबैदुल्लाह की एक उंगली कट जाती है। जबान से हस्से का लफ्ज निकलता है। अरबी जबान में दर्द के इजहार के लिए जैसे हमारी कोई उंगली कटती है, हम सी करते हैं, सी करते हैं। दर्द की टेस की वजह से, दर्द की शिद्दत की वजह से कायनात के इमाम मदनी सरदार ने फरमाया, लौ कुल्त बिस्मिल्लाह लरफत कल मलाइका। ओ तलहा, जब तुम्हारी उंगली कटी थी, अगर तुम बिस्मिल्लाह कह लेते, तुम्हारा मकाम अल्लाह की निगाहों में इतना है, फरिश्ते तुम्हें आसमानों में उठा ले जाते। आपने फरमाया, मन सर्रहु अन यंजुरा इला शहीदिन यमशी अला वजहिल अर्द, अगर कोई किसी शहीद नौजवान को जमीन पे चलता हुआ देखना चाहता है, फलयंजुर इला तलहा इब्ने उबैदिल्लाह। किसी शहीद को जिंदा अगर देखना चाहते हो तो तलहा को देख लो जो ज़मीन पे चल रहा है, मगर उसे प्यारे नबी ने शहाई शहीद का लक़ब दिया। मेरे नौजवानों, आज तुम कहाँ हो? न तू तालीम में आगे, न कारो बार में आगे। किस चीज़ में हमारा नौजवान आगे है आज? हाँ, मैंने कहा खेल कूद में आगे है, सोशल मीडिया पे एक्टिव होने में हमारा नौजवान सबसे आगे है, चैटिंग करने में, वीडियो कॉलिंग करने में, खेलने में, हाँ गेम खेलने में, फुटबॉल खेलने में, क्रिकेट खेलने में, इसी चीज़ में हमारा नौजवान आगे है ना। न तू तालीम में आगे, न कारो बार में आगे, कहीं गफलत वो बेकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी गुट खा चबाता है, कभी बीड़ी जलाता है, अरे जालिम नशाखोरी तुझे बर्बाद ना कर दे। कभी यूट्यूब पर नाचे, कभी टिकटॉक पर थिरके, अरे जा कहीं गंदी अदाकारी तुझे बर्बाद ना कर दे। मेरी बहनें भी यहाँ तशरीफ़ रखती हैं। मैं एक वाक़या, एक सहाबिया हज़रत उम्मे उमारा नसीबा बिनते काब
अल-माज़निया, अल-खज़रजिया, अल-अंसारिया हैं, जिन्होंने उहुद की लड़ाई में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंस और बचाव की शहादत हासिल की। जब आपने देखा बड़े बड़े सहाबा के पैर उखड़ चुके हैं, लोगों में भगदड़ मच गई है। हजरत उम्मे उमारा जख्मियों को पानी पिलाने के लिए गई थी और जख्मियों को मरहम पट्टी करने गई थी, लेकिन जब देखा कि अब्दुल्ला इब्न कमा नामी बदबख्त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दिया है और तलवार से आप पे वार की है और खूद की कड़ियां आपके रुखसारे मुबारक में पेवस्त हो गई हैं, आप गड्ढे में गिर गए और आपके दंदान भी टूट गए हैं। हजरत उम्मे उमारा नियाम से तलवार निकालती हैं, अब्दुल्ला इब्न कमा का पीछा करती हैं और उसके कंधे पे जोरदार वार करती हैं। यहाँ तक कि हजरत उम्मे उमारा ने जब वार किया, 2 जिरहें उसने पहनी थी, उनकी तलवार असर नहीं करती है। अब्दुल्ला इब्न कमा पलट के उन्हें मारने की कोशिश करता है, तलवार से हमला करता है। 12-13 जख्म आए हैं, खुद भी लड़ रही है, उनके शौहर ज़ैद बिन आसिम मुज़नी भी लड़ रहे हैं, बेटा हबीब भी लड़ रहा है, बेटा अब्दुल्ला भी लड़ रहा है। पूरा घराना नबी का डिफेंस और बचाव कर रहा है। इस्लाम की खातिर मेरी बहनों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, दाएं तरफ देखते हैं उम्मे उमारा लड़ रही है, बाएं तरफ उम्मे उमारा लड़ रही है, पीछे उम्मे उमारा लड़ रही है, आगे उम्मे उमारा लड़ रही है। आपने फरमाया मैं युती को मा तो तीकीन या उम्मा उमारा, अरे तुम्हारे अंदर जो फौलादी ताकत है, जो शहामत है, जो जुरात है, जो शुजाअत है, जो बहादुरी है, औरों में नहीं है। कहते हैं अल्लाह के रसूल उम्मे उमारा कुछ मांगना है तो मांग लो, कोई तमन्ना है तो बता दो। उम्मे उमारा कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई तमन्ना नहीं है, तमन्ना तो सिर्फ इतनी है, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह हमें हमारी फैमिली को आपके साथ जन्नत में रखे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते कहते हैं अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्नह, अल्लाहुम्मा जअलहुम रफ़क़ाई फिल जन्नह। ऐ अल्लाह उम्मे उमारा और उनकी फैमिली को जन्नत में मेरा रफ़ीक बना देना। मेरे भाइयों, ये बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं नौजवान ख़वातीन ने और नौजवानों ने दीन इस्लाम के लिए और शजर इस्लाम की आबियारी के लिए। नौजवानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानों का नजराना, माल और दौलत का नजराना। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आखिरी बात जो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी अहमियत को पहचानिए। ये जवानी का मरहला, यही इल्म हासिल करने का भी मरहला है, यही दौलत कमाने का मरहला है, यही तरक्की के मनाजिल तय करने का मरहला है। बुढ़ापे में पढ़ के कोई अल्लामा नहीं बना है, बुढ़ापे में कोई बड़ा ताजिर या बिजनेसमैन नहीं बना है। जिसने भी जवानी में मेहनत की है वही आगे बढ़ा है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं मा आतल्लाहु अब्दन इल्मन इल्ला व हुवा शाबुन, अल्लाह ने किसी को इल्म अगर अता किया है तो जवानी में अता किया है। वल खैरु कुल्लुहु फिश्शबाब, पूरा का पूरा खैर और भलाई जवानी के अंदर है। जवानी की अहमियत को समझो और जवानी में अमल करो। हजरत सरी सक्ति रहमहुल्लाह फरमाया करते थे या माशर शबाब, ऐ जवानों की जमात अना लकुम इबरा, मैं तुम्हारे लिए इबरत हूँ। इअमलू फ़इन्नल अमल फ़िश्शबीबा, अमल करो इसलिए कि असल अमल का मज़ा तो जवानी में होता है। और यही बात हजरत हफ्सा बिनते सिरीन से भी मरवी है, कहती थी इअमलू फ़इन्नल अमल फ़िश्शबाब, अमल करो। जवानी की अमल अल्लाह, जवानी का अमल अल्लाह को बड़ा महबूब और पसंदीदा है। क्यों मेरे नौजवानों, कभी गौर किया आपने? इसलिए कि जवानी में ताकत और क़ुव्वत का गलबा होता है, नफसानी ख्वाहिशात का गलबा होता है। और ऐसे में एक नौजवान अगर अपने नफ्स पे कंट्रोल कर लेता है, नौजवान जवानी में मुस्तकबिल के सपने देखता है, मुस्तकबिल के ख्वाब बुनता है, क्या करता है? हाँ, फला जगह का बंगला बनाएंगे, फला कार खरीदेंगे, यही ना।
अब ऐसे में एक नौजवान अगर अपने आप पे कंट्रोल कर ले और जवानी की बाग को मोड़ दे अल्लाह की इबादत की तरफ, वो अल्लाह का चहेता हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते इन्नल्लाह ला यअजबु मिनश्शाब लैसत लहू सबवा, अल्लाह भी ताज्जुब करता है, खुश होता है उस नौजवान से जवान होने के बावजूद, ताकत की भरमार है, ख्वाहिशात की भरमार है, फिर भी गुनाहों की तरफ लपकता नहीं है, गुनाहों की तरफ उसका मैलान बड़ा कम होता है। जवानी में हमारे बहुत सारे नौजवान लाहो लईब में, इंटरटेनमेंट में, खुश नसीब हैं वे नौजवान बच्चे। ये भी तो नौजवान हैं जो हिफ्ज़ कुरान मजीद को अपने सीनों में हिफ्ज़ कर रहे हैं। कितने नौजवान हमारे ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान की तालीम उनके घर वालों ने नहीं दी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस एक नौजवान थे, कहते हैं जमातुल कुरान फ़क़रातुहु कुल्लहु फ़ी लैला, मैं कुरान का हाफिज़ बन गया, मैंने अपना मामूल बना लिया, एक ही रात में मैं पूरा कुरान पढ़ के ख़त्म करने लगा। अल्लाहु अकबर। ये है जवानी, एक रात में पूरा कुरान पढ़ के ख़त्म करने को मामूल बना दिए। अल्लाह के रसूल सल्लम शफ़क़त से समझा रहे हैं, आए अब्दुल्ला, शायद तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए, तुम इस अमल पे बाकी न रह सको, कोई ऐसा अमल करो जिसको तुम बराबर करते रहो, बुढ़ापे तक करते रहो, शायद बुढ़ापा आए तो तुम ये अमल न कर सको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी अमल करते थे बराबर उसको करते थे। ऐसा करो एक महीने में कुरान ख़त्म कर लिया करो। हाँ, क्या कहते हैं, दानी यस्तमतु मिन शबाबी व कुव्वती या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी जवानी और अपनी ताकत से फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अभी जवानी है, मैं भर भर के कुरान पढ़ना चाहता हूँ, 30 पारे रोज़ पढ़ना चाहता हूँ। आपने कहा नहीं ऐसा मत करो, चलो 20 रात में ख़त्म कर लो। कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल, अभी तो जवानी है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इससे ज़्यादा अमल कर सकता हूँ। आपने कहा चलो 10 रात में कर लो, कहा नहीं नहीं मेरे अंदर और ज़्यादा ताकत है, कहा चलो 7 रात में ख़त्म कर लो, इससे आगे आपने इजाज़त नहीं दी। और बाज़ रिवायतों में 3 रात से आगे आपने इजाज़त नहीं दी। कुरान से मेरे नौजवानों अपने आप को जोड़ो, ख्वाब गफलत से बेदार करो। ये मरकज़ इकबाल है, या इसी तरीके से झारखंड की सरजमीन में और आपके इसी सोनाजोरी में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मैं आया था यहाँ, जब दौरे में मैं कह के गया था इंशाअल्लाह ये आपका इलाका मदीनतुल इल्म बनेगा। क्या बनेगा? मदीनतुल इल्म बनेगा। 3 नौजवान फैज़ी यहाँ पे खड़े हुए, और ये हमारे शेख मोहतरम के 3 के तीनों ही शागिर्द हैं। सुबहान अल्लाह, आज शेख भी मौजूद हैं। कितनी सादत की घड़ी है। आज 3 नौजवानों ने जो बेड़ा उठाया है, और फ्रंट पे हमारे शेख, हमारे अजीज़ दोस्त और मोहतरम शेख मुस्तफ़ा कमाल फैज़ी। दिन ब दिन मैं देख रहा हूँ, चटियल मैदान एक छोटी सी कुटिया थी, और शेख मेराज रब्बानी भी थे, और मुझ नाचीज़ समेत हम लोगों ने उसका उद्घाटन किया था। हमने कहा शेख, अरे आप इस छोटी सी कुटिया में आप बच्चियों के लिए हिफ्ज़ कुरान का सेटअप बना रहे हैं, ये कैसे होने वाला है? कहा शेख दुआ कीजिए, आप अगले साल आएंगे तो इंशाअल्लाह नक्शा बदला हुआ मिलेगा। अल्लाहु अकबर। इतने महदूद वसाइल में कोई बाहिम्मत नौजवान ही ये कदम उठा सकता है कि बच्चियों का हॉस्टल भी और क्लास भी एक छोटी सी कुटिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो काम शुरू